ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय नमो ब्राह्मणदेवाय नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वमानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। आराध्यो भगवान् विजेशतनया तद्धाम वृन्दावनम् रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेण वा कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमापुमार्थो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभुर्मतमिदं तत्रादरो नापरम्। ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंदा सर्वकारण कारणम्। ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंदा सर्वकारण कारणम्। ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह
अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। तो विभिन्न तत्वों के विषय में हम लोग चर्चा कर रहे थे, शास्त्रों के विषय में चर्चा कर रहे थे। तो फिर विगत 2 दिन पहले हमने बताया था कि जो वेदांत सूत्र के विषय में बताया था। तो वेदांत सूत्र या ब्रह्म सूत्र जिन्हें कहते हैं, उनका वेद व्यास जी ने वर्णन किया। उसके बाद फिर उसका जो अर्थ है, व्याख्या है, वो श्रीमद् भागवत वेदांत सूत्र के रूप में है श्लोक। तो उनका विस्तार करके तब समझा जा सकता है। तो ब्रह्म सूत्र का जो पहला श्लोक, पहला शब्द है, पहला वाक्य, पहला सेंटेंस है, पहला वाक्य है, तो वही श्रीमद् भागवत का पहला वाक्य है। तो उससे पता लगता है कि, और आचार्य ने बताया कि ये श्रीमद् भागवत जो है वास्तव में ओरिजिनल ब्रह्म सूत्र का ये पहला भाष्य है, जो स्वयं जो उसके ब्रह्म सूत्र के राइटर हैं, लिखने वाले हैं, व्यासदेव, उन्होंने ही फिर ये श्रीमद् भागवत लिखा। तो ऐसे ही जो 18 पुराण होते हैं, उसमें कुछ सत्वगुणी लोगों के लिए पुराण बताए जाते हैं, कुछ तमोगुणी लोगों के लिए पुराण बताए जाते हैं, कुछ रजोगुणी व्यक्तियों के लिए पुराण बताए जाते हैं। लेकिन जो श्रीमद् भागवत है, ये इन तीनों से परे का पुराण है। ये इसको स्पॉटलेस, मतलब इसमें कोई दाग धब्बे नहीं है, इस तरह का पुराण है। और शुक्रदेव गोस्वामी, जैसे आम का फल पक जाए या अमरूद पक जाए तो पता लगता है कि उसे तोते ने अगर उत्तर दिया हो, तो इसका ये मतलब होता है कि बहुत पक गया है फल। तो शुक्र रूपी तोते ने उसको बताया है। तो ये भागवत है जो वेदों का पका हुआ फल के समान है। तो श्रीमद् भागवत ही में ये सिद्ध करता है भागवत, उसमें विभिन्न अवतारों का वर्णन करते हैं शुकदेव गोस्वामी। तो हम लोग 10 अवतार जो सूत्र गाते हैं, जो आज से करीबन 800 साल पहले या 900 साल पहले करीबन जयदेव गोस्वामी ने लिखा है, ये 10 अवतार स्रोत। तो उसमें वर्णन आता है विभिन्न 10 अवतारों का, लेकिन उन्हें कृष्ण का वर्णन नहीं आता। कृष्ण सब में वो कहते हैं कि केशवधृता नरहरि रूपा, नरहरि मतलब भगवान नरसिंह, जय जगदीश हरे। केशवधृता हलधर रूपा, बलराम जी, जय जगदीश हरे। या केशवधृता राम शरीरा, जय जगदीश हरे। केशवधृता बुद्ध शरीरा, जय जगदीश हरे। केशवधृता भृगुपति रूपा, भृगुपति मतलब परशुराम, जय जगदीश हरे। ऐसे ही केशवधृता मीन शरीरा, जय जगदीश हरे। केशवधृता कूर्म शरीरा, जय जगदीश हरे। तो ऐसे केशव के अवतार बताते हैं। और इसी तरह से शुकदेव गोस्वामी भी 10 का वर्णन करते हैं, अवतारों का वर्णन करते हैं। तो फिर वो श्लोक बोलते हैं, एताम चाम कलाम पुरुषाम कृष्णस्तु भगवान स्वयं।
या तो ये इतने मैंने 10वां अवतार बताए, आगे 24 अवतार फिर उन्होंने बताए हैं। 24 भगवान के जो विभिन्न विभिन्न कला अवतार, गुणा अवतार, विभिन्न विभिन्न अवतारों का योगा अवतार, मनवंतर अवतार, 24 विशेष रूप से उन्होंने अवतार बताए। नारद मुनि, 4 कुमार, ये सब भगवान के अवतार हैं। जीवात्मा है लेकिन उनके ऊपर विशेष भगवान का भाव है। जैसे नारद मुनि भक्ति के अवतार बताए जाते हैं, भगवान के भक्ति के अवतार। तो इस तरह से 24 अवतारों का वर्णन करके कहते हैं कि जो उसमें जो कृष्ण हैं, सुखदेव महाराज कहते हैं कृष्ण है, कृष्णस्तु भगवान से, हमने जो कृष्ण है वो स्वयं भगवान है, वो अवतार नहीं है, वो अवतार ही हैं। उनसे सारे अवतार उत्पन्न होते हैं। तो इसी तरह से गर्ग संहिता में वर्णन है और श्रीमद् भागवत में और भी बहुत से ऐसे इन्होंने मतलब पॉइंट छोड़ दिए हैं जिससे हम भ्रम में बहुत पड़ जाते हैं श्रीमद्। फिर बाद में आचार्यों ने उसकी टीका टिप्पणी करी है। जैसे कि सुखदेव महाराज कहते हैं कि जब सबसे पहले तो भगवान योग माया को बुला के कहते हैं कि तुम मेरी छोटी बहन बनकर आना। तो छोटी बहन, अब ये एक उन्होंने वो छोड़ दिया कि छोटी बहन तो तब होंगी जब यशोदा के पुत्र होगा। देवकी के पुत्र होने से छोटी बहन कैसे हो जाएंगी? यशोदा के कृष्ण पैदा हो तभी तो छोटी बहन होंगी। और दूसरा उन्होंने कहा कि जब वो सुबह नंद महाराज ने देखा तो उनका जात कर्म संस्कार कराया। उनकी जो नाड़ी थी वो यशोदा की नाड़ी से जुड़ी हुई थी, कृष्ण की नाड़ी। और फिर आचार्य ने फिर सब इसके बारे में भी बहुत टीका बताई है कि किस तरह से भगवान के अनेक विस्तार होते हैं। तो वास्तव में यशोदा के पुत्र कृष्ण हुए और वो जो वासुदेव कृष्ण हुए उनमें वो समा गए। और जब अक्रूर जी ले गए घाट से तो वो वापस चले गए। उसका दूसरी जगह वर्णन आता है कि भगवान कहते हैं कि ब्रज को छोड़ के, जैसे ये लाइन है ब्रज की, तो वो ऐसे भी पैर नहीं रखते, ब्रज के हमेशा अंदर रहते हैं। वृंदावन प्रत्यज्यम पाद एकम न गच्छति, वृंदावन को छोड़कर मैं ऐसे भी बाहर कदम, ऐसा भी आधा कदम जरा नाखून भी नहीं बाहर जाता। तो ये सब बातें तभी होंगी जब यशोदा के पुत्र होंगे और ब्रज वो चले गए, लेकिन अदृश्य रूप में लीला में यशोदा नंदन कृष्ण वो रहे। तो ऐसे ही बहुत विस्तार है, समय का विस्तार है, युगों का, मनवंतरों का वर्णन है। अगर आप शास्त्रों में भागवत में पढ़ेंगे तो एक मनवंतर में होते हैं श्वेतवरा और एक मनवंतर में होते हैं रक्तवरा, दो वरा। कहीं भगवान का जन्म किसी जगह होता है, कहीं अब यह देखते हैं कि बरसाने में ही महल है, और कुछ लोग कहते हैं जो ओरिजिनल है वो रावल जगह है बरसाने के पास, वहाँ तालाब, उसमें राधा रानी प्रकट हुई। कुछ लोग कहते हैं जो भी जन्मभूमि है वही जन्मभूमि है, कुछ लोग कहते हैं नहीं पुरानी जन्मभूमि दूसरी है। तो ऐसे बहुत सा, तो ये मनवंतरों का अंतर है। बहुत सारे मनवंतर हैं, उसमें भगवान के अलग अलग रूपों के, कभी वैकुंठ वाले कृष्ण आते हैं, कभी गोलोक वाले कृष्ण आते हैं। ऐसे विष्णुओं का वर्णन है लघु भागवतामृत में। तो एक टॉपिक लेंगे, काल का वर्णन का टॉपिक लेंगे और थोड़ी सी बस आज 2 मिनट 3 मिनट में गर्ग संहिता से छोटी सी कथा कह देते हैं कि गर्ग संहिता में वर्णन है कि भगवान क्षीरोदक्षाई जो विष्णु हैं, क्षीर सागर में जो लेटते हैं, जिनकी लक्ष्मी जी पैर दबाती हैं, वो क्षीरोदक्षाई विष्णु। वही क्षीरोदक्षाई विष्णु इस सृष्टि के कण कण में निवास करते हैं, हर परमाणु में निवास करते हैं। इससे पृथ्वी चल को, इस वायुमंडल, ये सारा संसार चल रहा है, और सबके हृदय में आधे इंच अंगूठे के बराबर, और चींटी का अंगूठा होगा वो छोटा होगा, तो उनके उस हिसाब से परमात्मा चतुर्भुज रूप जो क्षीरोदक्षाई विष्णु हैं वही वास करते हैं। और जो देवी देवता जो क्षीर सागर में प्रार्थना करते हैं, उन वो एकदम देख नहीं पाते भगवान को, तट पे आके प्रार्थना करते हैं पहले कि भगवान अब बहुत विकट परिस्थिति है, पृथ्वी भी साथ में आती है बार बार,
बड़ा आतंक मचा हुआ है पूरे समाज में, विश्व में, तो आप अवतार लीजिए। तो लेकिन इस बार जब ये लोग सब गए तो विष्णु, क्षीरोदक्षाई विष्णु कहने लगे, हाँ हाँ अभी भगवान के अवतार का समय हो गया है, जो मनवंतर अवतार है उसका भी समय हो गया है, लेकिन जो पूरे ब्रह्मा जी के एक दिन में एक विशेष अवतार होता है उसका भी समय हो गया है। 14 मनवंतर होते हैं ब्रह्मा के दिन में, तो उसमें एक मनवंतर में वो कहते हैं कि हाँ भगवान के आने का समय हो गया। तो जिस तरह से सूरज पूरब से निकलता है, सूरज पूरब से निकलता है, लेकिन सूरज उनका पिता नहीं हो जाता, पूरब दिशा पिता नहीं होगी, पूरब से निकलता है। तो इसी तरह से क्षीरोदक्षाई विष्णु से भगवान आते हैं, उनके थ्रू आते हैं, कृष्ण राम सब आते हैं। तो जब उन्होंने ऐसा बोला, कभी वैकुंठ से आते हैं और कभी गोलोक से आते हैं, तो क्षीरोदक्षाई विष्णु ने बोला कि भगवान के आने का समय हो गया है, तो हम लोग सब उनको बुलाने के लिए गोलोक चलते हैं। थोड़ा कम समय समझ में आएगा कि ये कथा है कैसी अजीब सी, गर्ग संहिता में गर्ग जी वर्णन करते हैं, लेकिन कुछ और आगे काल के विषय में बताएंगे, तब ये कथा पूरी क्लियर हो जाएगी। लेकिन अभी आप मेमोरी में डाल सकते हैं, अपनी बुद्धि में ये कथा को डाल सकते हैं। तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों लोग ऊपर के लोकों में जाने लगे। इंद्र आदि देवी देवताओं को लिया, सूर्य चंद्र आदि विभिन्न देवताओं को लिया, अग्नि को लिया, और उसके बाद फिर ब्रह्मांड के चारों तरफ विरजा नदी होती है, विरजा नदी कहलाती है, या फिर कारण सागर या विरजा नदी होती है, या चारों तरफ कह देंगे कारण का जल होता है, कारण सागर का जल होता है, वही गंगा बन के आता है। तो उस विरजा नदी में, एक विरजा नदी के अंदर चलने वाली पनडुब्बी की तरह विमान में सभी बैठ के देवी देवता उस विरजा नदी के बाहर आए। तो ये सब संस्कृत में वर्णन है। तो विरजा नदी के बाहर आके वो सब लोग क्या देखते हैं, सभी लोकपाल, तीनों लोकपाल ब्रह्मा विष्णु महेश और सारे देवता, ये देवता नहीं है, ब्रह्मा विष्णु महेश से लोकपाल कहे जाते हैं। तो उन्होंने जब देखा तो तरबूजों की तरह बहुत सारे ब्रह्मांड तैर रहे हैं विरजा नदी में। तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। कालिंद वर्णन किया है, कालिंद बोलते हैं उसको संस्कृत में, तरबूज को। तो बहुत सारे अंडाकार तरबूज जैसे, बहुत सारे तरबूज जैसे तैर रहे हों वैसे तैर रहे थे। तो बहुतों ने आश्चर्य हुआ। फिर वो ऊपर गए और धीरे धीरे शिवलोक, सदाशिवलोक आया, महाकाल धाम आया, और उसके बाद फिर भिन्न 28 वैकुंठ, करोड़ों वैकुंठ आए, और उसके बाद फिर विभिन्न पुरियाँ, अयोध्या, साकेत, जगन्नाथपुरी, तिरुपति, विभिन्न द्वारकापुरी, मथुरा नगरी, और फिर और ऊपर चलते गए तो गोकुल नगरी, और सबसे ऊपर गोलोक वृंदावन आया। और गोलोक वृंदावन का बड़ा सुंदर वर्णन है, किस तरह का गोलोक वृंदावन है, उसके अंदर का भी वर्णन है आगे चल के। तो उसके दरवाजे पे जब आए, वैकुंठ के दरवाजे में आए तो जय विजय खड़े हुए थे, लेकिन जब गोलोक के दरवाजे पे आए तो श्यामल रंग की 2 गोपिकाएं खड़ी थी डंडा लिए। तो उन्होंने कहा कि इस तरह से हमें भगवान से मिलना है, श्याम सुंदर से मिलना है। बस इसको आप अभी समझ लीजिए, ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, बस ये सुन लीजिए, ये लीला गर्ग संहिता में वर्णन है। आगे चल के उसको समझाएंगे कि ऐसा क्यों वर्णन है। समाधि में चले बाबा। तो श्यामल गोपियाँ कहने लगी कि आप लोग कहाँ से आए हो, कि नहीं हमें श्याम सुंदर से मिलना है। तो वो बाहर श्यामा गोपियाँ थी, एक का नाम चंद्र नाना था, चंद्र नाना नाम की एक गोपी थी। तो वो अंदर जाके कृष्ण के पास गई और फिर वापस आई। तो उन्होंने बोला कि कृष्ण, श्याम सुंदर पूछ रहे हैं कि आप कौन से गांव से आए हो। तो जब उन्होंने कहा यानी कौन से ब्रह्मांड से आए हो, तो उन्होंने कहा तो सभी देवी देवता और सभी लोकपाल एक दूसरे को देखने लगे कि कौन से ब्रह्मांड, एक ही तो ब्रह्मांड है। तो उन्होंने कहा हम लोग लोकपाल हैं। कि कौन से लोकपाल हैं आप, किस ब्रह्म। तो किसी ने कुछ नहीं बोला, तो वो ठाका मार के हंसने लगी, कहने लगी आप लोग अपने गांव का नाम भी नहीं जानते,
तो विष्णु ने कहा हाँ हाँ हम बता रहे हैं कि इस बार जब ब्रह्मांड में वामन भगवान का अवतार हुआ है तो उन्होंने जब पैर ऊपर किया है तो ब्रह्मांड की जो ऊपरी परत है उसमें छिद्र हो गया और वहाँ से कारण सागर जल नीचे आया है और कृष्ण गर्भ नामक वैकुंठ के एक विष्णु जी के जो विस्तार हैं कृष्ण गर्भ, उन्होंने ध्रुव महाराज को दर्शन दिए। तो वो चंद्रनाना गोपी बोलने लगी हाँ ये सब तो सारे मूर्ख हैं, ये थोड़ा होशियार लगता है और सभी कौन है मूर्ख हैं, ऐसा वो परिहास करने लगी। तो उन्होंने कहा ठीक है आप उस ब्रह्मांड से आए हैं तो आप अंदर आइए। फिर पूरा वर्णन है गोलोक का, किस तरह से सुंदरता का वर्णन है, चिंतामणि बना हुआ है, करोड़ों करोड़ लक्ष्मियाँ वहाँ धूल नहीं है फिर भी झाड़ू लगा रही हैं और कमल 1000 लाख पंख वाले कमल के फूल हैं, स्वर्ण कमल, उनके अंदर और पत्तियाँ हैं, अष्ट पत्तियाँ सबसे अंदर वाले वहाँ पर श्याम सुंदर और श्यामा बैठे हुए हैं। तो इस तरह से पूरे गोलोक का वहाँ वर्णन है। तो उसमें सभी इस तरह का वर्णन है। तो ये ऐसा क्यों वर्णन है, तो इसको आचार्यों ने पूरा समझाया है कि ऐसा वर्णन क्यों आया इतना। और श्याम सुंदर का वर्णन इस तरह से विष्णु जी कैसे चले गए, जबकि अभी तक हम लोग सुनते आए हैं कि विष्णु जी के अवतार हैं, कृष्ण जो अवतार हैं वो विष्णु जी के, राम अवतार हैं विष्णु के अवतार हैं, सभी 10 अवतार विष्णु के अवतार हैं। लेकिन हम देखेंगे कभी भगवान वैकुंठ में होते हैं, कभी क्षीर सागर में लेटे होते हैं, कभी उनकी नाभि से ब्रह्मा जी निकलते हैं और कभी भगवान लक्ष्मी जी उनके पैर दबा रही होती हैं, कभी आसमान में तैर रहे होते हैं कृष्ण, वो विष्णु महाविष्णु। तो 3 तरह के विष्णुओं का वर्णन है। तो आगे इन क्षीरोदक्षाई, कारणोदक्षाई और गर्भोदक्षाई इन विष्णुओं का आगे चल के कभी वर्णन करेंगे, काल का वर्णन करेंगे, किस तरह से इन तत्वों का, विष्णु तत्वों का और विभिन्न तत्व है, शिव तत्व हैं, शक्ति तत्व हैं, इनका किस तरह से विस्तार होता है, विभिन्न कला अवतार और मनवंतर अवतार, कई सारे अवतार होते हैं। तो एक बहुत बड़ा ये विज्ञान है इसको हम, क्योंकि भगवान ने गीता में कहा है कि जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरा जन्म और कर्म दोनों हे अर्जुन दिव्य है। ये जानती तत्वता, जो इसको तत्वता जान लेता है, पुनर्जन्म न विद्यते, उसका इस धराधाम पे पुनर्जन्म नहीं होता। तो जो शास्त्रों में ये तत्व का वर्णन है, ये भगवान के विस्तार क्या हैं और वो कैसे कैसे अवतार लेते हैं और क्या क्या उनकी लीलाएं हैं, तो इनका हम वर्णन जानेंगे तो हमारा अंतःकरण अपने आप शुद्ध होगा और हम फिर भगवत धाम जाने के अधिकारी बनेंगे। हरे कृष्णा। तो आपको थोड़ा समझ में आया? कंचन आंटी आप पूछ रही थी, थोड़ा समझ में आ रहा है? ठीक है, आगे चल के और वर्णन करेंगे। हरे कृष्ण। 5 मिनट और कीर्तन कर लेते हैं। कल गुप्ता जी के यहाँ शायद रात लेट नाइट पार्टी थी इसीलिए लोग नहीं आए, कई लोग नहीं आए, उस पार्टी में गए होंगे। गुप्ता जी के यहाँ कुछ प्रोग्राम था शाम को 9 बजे से। कोई और गए थे क्या? गुप्ता जी क्या कोई गए थे? नहीं गए? कौन गया था? आप कितने बजे ख़त्म हुआ? 11:15 इसीलिए। हरे कृष्ण। जनंद यशोदा दुला तेरे वरदारी गोपाल, जय जय नंद यशोदा दुला तेरे वरदारी गोपाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल, गोविंद गोविंद गोपाल, गोविंद गोविंद गोपाल, गोविंद गोविंद गोपाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल, गोविंद गोविंद गोपाल, गोविंद गोविंद गोपाल।
गोपाल 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम हरे नाम संकीर्तने की श्री प्रभुपाद की वृंदावन नाम की जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णववृंद की नामाचार्य हरदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवशक्ति गौर भक्तवृंद की श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिर गोवर्धन की रजभूमि श्री वृंदावन धाम की नवदीप मायापुर धाम की पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की गंगा माई जमुना माई की तुलसी देवी भक्ति देवी की युगधर्म नाम संकीर्तन की निताय गौर प्रेमानंदे बोल कृष्ण कन्हैया लाल की बंसी वाले की राधा रानी की हिराज महाराज की बोल हनुमान जी महाराज की जय जय श्री राधे सबको मिले वृंदावन बाके बिहारी लाल की